हे एवरीवन, आज हम लेटर राइटिंग के बारे में जानेंगे कि उसे लिखते कैसे हैं। फिलहाल इस पर लिखा हुआ है कि सीबीएसई क्लास 10, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, ये वीडियो आप सबके लिए है। चाहे आप एजुकेटेड हो या नॉन एजुकेटेड हो या फिर कोई वर्किंग में हो या स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, ये वीडियो आप सबके लिए है। इसमें मैंने कुछ फॉर्मेट बताए हैं जिसके हेल्प से आप दुनिया का कोई भी लेटर लिख सकते हो, चाहे वो कंप्लेन का लेटर हो, इंक्वायरी का लेटर हो या किसी एडिटर को लिखे हुए लेटर, ठीक है। और लास्ट में मैंने कुछ यूजफुल सेंटेंस बताए जिसके हेल्प से आप दुनिया के कोई भी लेटर को सही ढंग से कॉम्प्लेक्स वर्ड के साथ लिख सकते हो। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं फॉर्मल लेटर से। फॉर्मल लेटर में देखो वर्ड लिमिट कितना होनी चाहिए, 100 से 120, इसके बीच में ही आने चाहिए वर्ड, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो वर्ड लिमिट इतना रखो तो लेटर हमारा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। अब देखो अगर हम लेटर के टाइप्स की बात करें तो देखो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। जनरल फॉर्मल लेटर, जनरल फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं, जिसमें हम सजेशन देते हैं या फिर किसी प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं, तो ये जनरल फॉर्मल लेटर के अंदर आता है। फिर होता है कंप्लेन लेटर, ठीक है, लेटर टू द एडिटर, अखबारों को लिखता है जो, न्यूज़पेपर वालों को। उसके अलावा लेटर टू प्लेसिंग ऑर्डर, किसी ऑर्डर को प्लेस कर रहे हो उसके लिए लेटर। इंक्वायरी के लिए लेटर होता है, और एक एप्लीकेशन होता है जो बचपन में पढ़ते थे हम, टू द प्रिंसिपल करके, ठीक है। तो ये सब फॉर्मल लेटर का ही एक पार्ट है। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे मार्किंग स्कीम बता रखा है 10th के हिसाब से, सीबीएसई क्लास 10 लेटर राइटिंग मार्किंग स्कीम। तो देखो मार्किंग स्कीम क्या होता है लेटर का। मार्किंग स्कीम में सबसे पहले है फॉर्मेट। फॉर्मेट होता है 1 मार्क का, ठीक है। तो ये 1 मार्क जो है, इस पूरे 1 मार्क फुल क्रेडिट तब मिलेंगे आपको जब आप सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हो उस फॉर्मेट के अंदर। और कुछ अगर मिस कर रहे हो एक या दो चीज़ें तो आपको हाफ मार्क मिलेगा सिर्फ। और उससे भी ज़्यादा मिस कर रहे हो आप, 2 से ज़्यादा मिस कर दिया तो एक भी मार्क नहीं मिलेगा। सो नो क्रेडिट इफ मोर देन 2 एस्पेक्ट आर मिसिंग। समझ में आ रहा है। फिर बारी है कंटेंट की। तो कंटेंट में हाफ हाफ मार्क्स मिलते हैं, इसमें सजेशन आ जाता है, इंपॉर्टेंस आ जाता है, इम्प्लीकेशन, रिकमेंडेशन, ये सब देखा जाता है। तब जाके हाफ हाफ मार्क्स मिला के पूरे 2 मार्क्स मिलते हैं कंटेंट के। समझ में आ रहा है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ देखा जाता है। इनमें क्या आता है, ये 1 मार्क का होता है। इसमें देखा जाता है इफेक्टिव स्टाइल, सीक्वेंस देखा जाता है, पैराग्राफ के स्ट्रक्चर देखा जाता है, हमारे फॉर्मल टोन देखा जाता है, फॉर्मल फॉर्मल लेटर में फॉर्मल वाला टोन है कि नहीं, और वोकेबलरी भी देखा जाता है आपका। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद देखा जाता है एक्यूरेसी को। एक्यूरेसी में देखो 1 मार्क मिलेगा आपको एक्यूरेसी में। उसमें स्पेलिंग आ जाता है, पंक्चुएशन, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं किया आपने, तो ये सब अगर आप ठीक रखते हो तब जाके आपको 1 मार्क इसके मिलेंगे एक्यूरेसी के। और इन सबको मिला के आपको टोटल 5 मार्क्स मिलते हैं लेटर का। तो लेटर 5 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में। समझ में आ रहा है। नाउ फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, देखो फॉर्मेट ध्यान से सुनना है, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आएगा इसका सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस में देखो राइट योर कंप्लीट एड्रेस एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। लेफ्ट कॉर्नर पे पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखना है। कैसे, एग्जांपल दे रखा है, जैसे 123 या XYZ कॉलोनी है, न्यू दिल्ली, और ये इसका कोड। तो ऐसे लिखना है आपको लेफ्ट कॉर्नर पे सेंडर एड्रेस सबसे पहले। उसके बाद डेट लिखना है। डेट कैसे लिखना है देखो, लीव अ लाइन आफ्टर द सेंडर एड्रेस एंड राइट द डेट इन दिस फॉर्मेट। ऐसे लिखना है, DD मंथ और ईयर, डेट मंथ ईयर ऐसे करके लिखना है एक लाइन छोड़ने के बाद। जैसे एग्जांपल दिया 25 जनवरी 2025। समझ में आ रहा है। उसके बाद बारी है रिसीवर एड्रेस की। रिसीवर एड्रेस में कैसे करना है देखो, राइट द डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट, ठीक है। रेसिपेंट का एड्रेस लिखोगे यहाँ पे, कैसे, द प्रिंसिपल, ABC स्कूल, मुंबई, जैसे ये सब दे रखा है आपका एग्जाम्पल में। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। रिसीवर एड्रेस को ऐसे लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे आपको। ओके। नाउ सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं, राइट अ ब्रीफ सब्जेक्ट लाइन समराइजिंग द पर्पस ऑफ द लेटर। मतलब सब्जेक्ट में ऐसी लाइन लिखनी है जिससे हमें पता चल जाए इस लेटर का पर्पस क्या है, इसलिए लिख रहे हो आप ये लेटर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, रिक्वेस्ट फॉर इशुएंस ऑफ और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो कोई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए लेटर लिख रहे हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट लिखना है आपको ताकि पता चल जाए कि इशू के लिए ये लेटर, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए लेटर है। समझ में आ रहा है। फिर बारी है सैल्यूटेशन की। तो सैल्यूटेशन में तो क्या करोगे, इफ़ यू नो द रेसिपिएंट नेम, यानी अगर उस इंसान को आप जानते हो तो डियर लगाना है आपको, ठीक है। डियर उसका नाम। समझ में आया। अगर आप उस इंसान को नहीं जानते हो तो डियर सर या डियर मैम या मैडम लिखना है आपको सैल्यूटेशन के लिए। यूज अ रिस्पेक्टफुल ग्रीटिंग लाइक रिस्पेक्टेड सर, मैडम। ट्राई करना है कि ये लिखो रिस्पेक्टेड,
ठीक है, रिस्पेक्टेड सर मैडम, तो इससे 4 चांद लग जाएगा आपके लेटर में। ठीक है, नाउ फिर बारी है बॉडी ऑफ द लेटर की। तो लेटर का बॉडी कैसे लिखना है, देखो 3 पैराग्राफ आएंगे इनमें। एक होगा इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट्स और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, ब्रीफली लिखना है अपने लेटर के पर्पस को, क्यों लिख रहे हो ये लेटर। फिर मेन पॉइंट में बता दो हमारे रीजंस, रिक्वेस्ट को डिटेल में बता देना है। फिर कंक्लूजन में समराइज कर देना है, अपने रिक्वेस्ट को समराइज करके लिखना है, और थैंक्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो भी बात को फाइनल पैराग्राफ में लिख देना है आपको। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करना है। लास्ट में क्या क्या लिख सकते हो, पोलाइट फ्रेज का यूज़ कर सकते हो, जैसे इफ़ यू नो द रेस्पेक्ट, यानी अगर इंसान को जानते हो तो योर सिंसियरली, योर सिंसियरली बोलना है। अगर नहीं जानते हो इस इंसान को तो योर फेथफुली इसका यूज़ करोगे। ठीक है, नाउ सेंडर्स नेम डिटेल्स, राइट योर फुल नेम एंड इफ एप्लीकेबल, ठीक है, डेजिग्नेशन और रोल नंबर। जैसे अनन्या शर्मा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सेंडर के नेम और डिटेल्स भी लास्ट में लिख देना है ताकि पता चल जाए लेटर किसने दिया है। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा किसी भी लेटर को लिखने के लिए। तो मैं यहाँ पे कुछ यूज़फुल सेंटेंस बता रहा हूँ, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका लेटर बिल्कुल प्रोफेशनल लगेगा। ठीक है, तो वो क्या यूज़फुल सेंटेंस है उसको जानते हैं। तो ओपनिंग लाइन्स में देखो आपको क्या लिखना है। अगर हम कोई लेटर ऑफ कंप्लेन और रिक्वेस्ट, अगर कोई लेटर कंप्लेन या रिक्वेस्ट का लिख रहे हैं तो देखो ओपनिंग लाइन में आपको क्या लिखना है, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो ये लाइन लिखो, दिस इज टू इन्फॉर्म यू डैट अबाउट एन इशू डैट नीड्स अर्जेंट अटेंशन। ये भी स्टेटमेंट बढ़िया है। उसके अलावा आप लिख सकते हो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट योर असिस्टेंस इन रिजॉल्विंग अ प्रॉब्लम आई एम फेसिंग। तो स्टार्टिंग लाइन इन तीनों का यूज़ करना है आपको, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो इन तीनों में से। ठीक है, तो ये आपके लेटर को और अच्छा बना देगा। ओपनिंग लाइन आपको ये लिखना है। उसके बाद फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर के लिए ओपनिंग लाइन क्या है, देखो दिस इज विद रेफरेंस टू द ऑर्डर वी डिस्कस रिसेंटली। ये लाइन लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो, आई विश टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स एज पर द डिटेल मेंशन बिलो। ठीक है, तो ये लाइन लिखोगे तो अच्छा लगेगा आपका लेटर ऑर्डर के लिए। फिर है फॉर लेटर ऑफ इंक्वायरी के लिए ओपनिंग लाइन क्या होनी चाहिए, आई केम अक्रॉस योर एडवर्टाइजमेंट एंड वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट। ठीक है, तो ये लाइन लिखोगे। इसके अलावा आप लिख सकते हो, आई एम इंटरेस्टेड इन योर कोर्स प्रोडक्ट एंड वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो इंक्वायरी में ये सब चीज़ें लिखना चाहिए आपको। ठीक है, अगर हम लेटर एडिटर को लिख रहे हैं तो उसमें तो शुरू में क्या लिखना चाहिए, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन टू। ये लाइन लिखना, या फिर लिख सकते हो, आई विश टू एक्सप्रेस माई कंसर्न रिगार्डिंग एन इशू दैट अफेक्ट आवर सोसाइटी। बेस्ट लाइन है ये सब, किसी भी एडिटर को लिखना हो लेटर। तो ओपनिंग लाइन मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये सारे ओपनिंग लाइन थे। अब है मिडल लाइन। देखो मिडल लाइन में कैसे लिखना है आपको, मिडल लाइन में अगर एक्सप्रेसिंग अ प्रॉब्लम कर रहे हो तो देखो प्रॉब्लम को अगर एक्सप्रेस करना हो तो कैसे बताना है, या तो लिखो द करंट सिचुएशन इज कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू द रेसिडेंट। ये लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो, ड्यू टू दिस इशू मैनी पीपल्स आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन देयर डेली लाइफ्स। ठीक है, ये लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो, दिस मैटर रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। समझ आ रहा है, ये अपने प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करने के लिए ये लाइन बेस्ट है। नाउ मेकिंग सजेशन, अगर सजेशन लिखना हो, ठीक है, सजेशन बताना हो तो कैसे करना है, आई वुड लाइक टू सजेस्ट सम मेजर दैट कैन हेल्प एड्रेस दिस प्रॉब्लम। ये लिख सकते हो, या तो इंस्टॉलिंग मोर डस्टबिन एंड इंश्योरिंग रेगुलर क्लीनिंग कैन मेक अ बिग डिफरेंस। ये भी लाइन अच्छा है। ये लिख दो, अवेयरनेस कैंपेन एंड स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स विल हेल्प इम्प्रूव द सिचुएशन। ठीक है, तो ये सजेशन के लिए ये 3 लाइन अच्छे हैं, आप कोई भी सेलेक्ट कर लो एग्जाम के लिए। नाउ रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, अगर इन्फॉर्मेशन को रिक्वेस्ट कर रहे हो तो क्या करना है, काइंडली प्रोवाइड डिटेल अबाउट द एडमिशन प्रोसीजर फीस एंड कोर्स ड्यूरेशन। तो रिक्वेस्ट के लिए ऐसे वर्ड यूज़ करोगे काइंडली करके। या लिख सकते हो, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड शेयर द टाइमिंग एंड द अदर फैसिलिटीज़ ऑफर। ठीक है, तो रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ये सब अच्छे लाइन्स होते हैं।
ताकि आपके लेटर और प्रोफेशनल लगे। ठीक है। नाउ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो क्या लिख सकते हो, प्लीज कंफर्म द अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, आइटम्स की लिस्ट बता देना। ठीक है, जो भी चाहिए। फिर लिख सकते हो आई रिक्वेस्ट द डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर एट द अर्लीस्ट कन्वीनियंस। ठीक है, तो ये भी लाइन अच्छा है ऑर्डर को प्लेस करने के लिए। नाउ रिक्वेस्टिंग एक्शन, अगर आप चाहते कि कोई एजेंसी आपके लेटर को पढ़ने के बाद कोई एक्शन ले तो आप क्या लाइन लिख सकते हो उसके लिए, आई रिक्वेस्ट यू टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन एट द अर्लीस्ट टू रिजॉल्व दिस इशू, या फिर लिख दो योर इमीडिएट अटेंशन टू दिस मैटर विल बी हाईली अप्रिसिएटेड। ओके, अब देखो लेटर का आखिरी शब्द क्या होनी चाहिए, आपकी क्लोजिंग लाइंस। तो क्लोजिंग लाइंस भी होने चाहिए अट्रैक्टिव काफ़ी, ताकि पढ़ने वाले पे थोड़ा इम्प्रेशन बढ़ाए। तो इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए आपको क्या लिखना है, देखो अगर जनरल फॉर्मल लेटर है उसका क्लोजिंग कैसे करोगे आप, देखो आई होप फॉर अ प्रॉम्प्ट एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड। ठीक है, या तो लिख लो लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई एट द अर्लीस्ट, ये लाइन भी अच्छा है। और लिख सकते हो आई शैल बी ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट इन रिजॉल्विंग दिस मैटर। समझ में आया? तो ये था एंडिंग लाइन जनरल फॉर्मल लेटर के लिए। रिक्वेस्टिंग के लिए क्या होगा, फॉर रिक्वेस्ट लेटर के लिए थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई रिक्वेस्ट, आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स। ठीक है, या लिख सकते हो योर कोऑपरेशन इन दिस मैटर विल बी ग्रेटली एप्रिसिएटेड। कंप्लेन लेटर के लिए एंडिंग लाइन क्या हो सकता है, काइंडली एड्रेस दिस इशू अर्जेंटली टू अवॉइड फर्दर इनकन्वीनियंस, या लिख सकते हो होपिंग फॉर क्विक एक्शन ऑन योर पार्ट टू रिजॉल्व द मैटर। समझ में आया? इंक्वायरी लेटर के लिए क्या लिख सकते हैं हम, आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स सून, या फिर लिख सकते हो थैंक यू इन एडवांस फॉर योर टाइम एंड असिस्टेंस। ओके, अब देखो कुछ फ्रेजेस बता रहा हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल देना हो तो क्या लिख सकते हो कॉन्टैक्ट डिटेल में अपने लिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट, अपना नंबर दे देना यहाँ पे, फॉर एनी क्लैरिफिकेशन। ठीक है, या फिर प्लीज सेंड द डिटेल टू माई ईमेल एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस दे देना यहाँ पे। या लिख सकते हो आई रिक्वेस्ट डिलीवरी ऑफ द आइटम्स टू द फॉलोइंग एड्रेस, या तो एड्रेस लिख दो। ये सब कुछ फ्रेजेस है कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए। ठीक है, तो ये था टिप्स फॉर राइटिंग अ प्रोफेशनल लेटर। ठीक है, तो अब शायद किसी को परेशानी नहीं होगी कि लेटर को लिखते कैसे हैं, मैंने सारी बातें बता दी आपको इस छोटे से वीडियो के अंदर। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।